बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस एंड कैरियर मैनेजमेंट का आज हम लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे, जो इस कोर्स का फाइनल लेक्चर भी है। हमने पिछले लेक्चर में जो कवर किया उसका एक रीकैप कर लेते हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड कैरियर को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने पर्सनल डेवलपमेंटल प्लान्स के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल प्लान, कंटेंट ऑफ डेवलपमेंटल प्लान, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पढ़ी, डायरेक्ट सुपरवाइजर्स रोल पढ़ा, 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम पढ़ा, एडवांटेजेस ऑफ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम, रिस्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिस्टम हमने डिस्कस किया। आज हम ये पढ़ेंगे, आज के लेक्चर का एजेंडा ये है, एडवांटेजेस ऑफ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम, रिस्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम, characteristic of a good system. Then we will start enhancing performance management skills. Performance management skill, coaching, guiding principle of successful coaching, functions of coaching, coach engagement, good coach, coaching styles. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, एडवांटेजेस ऑफ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, लेकिन इतने डिटेल में नहीं पढ़ा था। आज हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल कैन गेन सेवरल एडवांटेजेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग: डिक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बायसेस। ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को फ़ायदा होता है, बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद, जिसमें ये शामिल हैं। नंबर 1, डिक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बायसेस। जो बायसेस पैदा होते हैं, इख्तलाफात, वो कम हो जाते हैं, बिकॉज दी सिस्टम इंक्लूड फॉर इंफॉर्मेशन फ्राम मोर देन वन सोर्सेज। देयर इज डिक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बायसेस इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय वीकनेसेस। इख्तलाफात कम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम में इंफॉर्मेशन कई सोर्सेज से हासिल की जाती है, जिसकी वजह से बायसेस कम, इख्तलाफात कम से कम हो जाते हैं। इस स्क्रॉल मैंने गलत कर दिया, अभी कट कर दीजिएगा। इस पेज से शुरू करते हैं। इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एम्प्लॉयज बिकम वेरी अवेयर ऑफ अदर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट द परफॉर्मेंस। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द सुपरवाइजर एक्सपेक्टेशंस बट ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर मैनेजर्स, कोवर्कर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड कस्टमर्स। को इंक्रीज अवेयरनेस हो जाती है, उसकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, जो एक्सपेक्टेशन उस दूसरे लोगों को उससे होती है। एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि दूसरे लोग उससे क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसमें ना सिर्फ सुपरवाइजर एक्सपेक्टेशन बल्कि कोवर्कर, सबऑर्डिनेट और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन भी शामिल होती हैं। इंक्रीज कमिटमेंट टू इम्प्रूव। एम्प्लॉयज बिकम अवेयर ऑफ व्हाट अदर एक्सपेक्टेशंस अबाउट देयर परफॉर्मेंस। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द सुपरवाइजर्स एक्सपेक्टेशंस बट ऑल्सो एक्सपेक्टेशन ऑफ मैनेजर, कोवर्कर एंड कस्टमर्स। यानी कि उसकी कमिटमेंट एक एम्प्लॉय की बढ़ जाती है टू इम्प्रूव सेल्फ परसेप्शंस ऑफ परफॉर्मेंस। Employees' distorted views of their own performance are likely to change as a result of feedback received from other sources. Employees को जो distorted views होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस के मुतालिक, वो चेंज हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इस वजह से कि जो उन्हें फीडबैक मिलती है दूसरे सोर्सेज से। इम्प्रूव परफॉर्मेंस। Although receiving information about one's performance is not sufficient to improve, it is certainly a very important step. Improve performance. Although receiving information about one's performance is not sufficient to improve, it is certainly a very important step. Employee जो है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, although कि जो उसे इंफॉर्मेशन मिलती है इम्प्रूव करने के लिए वो सफिशेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक पहला स्टेप का काम करती है टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। डिड्यूस डिस्कसेबल। 360 degree feedback systems provide an excellent opportunities to co-workers, supervisors and subordinates to give information about performance in an anonymous and non-threatening way. 360 degree feedback system बहुत अच्छी एक opportunity provide करता है co-workers को, customers को, supervisors को, subordinates को, कि वो एक anonymous way में यानी कि जिसमें एम्प्लॉय को पता नहीं चलता कि किसने क्या कहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दी है,
कि वो नॉन थ्रेटनिंग वे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाती है और इम्प्रूवमेंट का बायस बनती है. Employees unable to take control of their careers by receiving detailed and constructive feedback on weakness and strength in various areas. Employees can gain a realistic assessment of where they should go with their careers. Employees अपने careers का control हासिल कर सकते हैं through this feedback system, क्योंकि उन्हें एक डिटेल्ड और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलती है कि उनकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है डिफरेंट एरियाज़ में, और एम्प्लॉयर को एक रियलिस्टिक असेसमेंट मिल जाती है कि उन्हें अपने कैरियर में फर्दर क्या डेवलपमेंटल नीड्स हैं जो कि उन्होंने पूरी करनी है. द रिस्क नाउ वी विल डिस्कस, एक कट कर दीजिएगा. नाउ वी विल डिस्कस रिस्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम. Risk for implementing 360-degree feedback is as negative feedback can hurt an employee's feelings, particularly if those giving the feedback do not offer their comments in a constructive way. इसकी वजह से एक नेगेटिव फीडबैक भी मिल सकता है एम्प्लॉय को, उसकी फीलिंग हर्ट हो सकती हैं अगर जो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है कि एम्प्लॉय के मुतालिक, और वो अगर कमेंट नहीं करता है कंस्ट्रक्टिव वे में, तो इसका एक बुरा असर पड़ता है एम्प्लॉय पे और उसकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं. द सिस्टम इज लाइकली टू लीड, कट कर दीजिएगा. द सिस्टम इज लाइकली टू लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट्स only if individuals feel comfortable with the system and believe they will be rated honestly and treated fairly. सिस्टम पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ लीड करेगा अगर एक इंडिविजुअल कंफर्टेबल फील करे कि सिस्टम, और बिलीव करे कि उन्हें ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ और फेयरली ट्रीट किया जाएगा. व्हेन वेरी रेटर्स आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन से 2 or 3, it may be easy for the employee rated to identify the rater, who the rater are. जब कुछ रेटर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हों, मिसाल के तौर पे 2 या 3, तो एम्प्लॉय के लिए बहुत आसान है कि वो आइडेंटिफाई कर ले कि रेटर कौन है. रेटर में बिकम ओवरलोडेड विद फॉर्म्स टू फिल आउट बिकॉज दे नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सो मैनी इंडिविजुअल्स. रेटर्स ओवरलोड हो जाएंगे, काम का ओवरलोड हो जाएगा, उन पर बर्डन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत से अप्रेजल फॉर्म फिल करने होंगे जिस पे उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी. इम्प्लीमेंटिंग अ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम शुड नॉट बी अ वन टाइम ओनली इवेंट. The system should be in place and data collected over time on an ongoing basis. Implement 360 degree feedback system one time event नहीं होना चाहिए, और इस सिस्टम को ongoing basis पे implement होना चाहिए कि ये continuous basis पे feedback provide करे. Characteristics of a good system. एक अच्छे सिस्टम की characteristics क्या होंगी? When the system has the following characteristics, they are most likely to be successful. Anonymity. In good system, feedback is anonymous and confident. यानी कि anonymity हो एक अच्छे सिस्टम की पहली पहचान है कि उसमें anonymous होना चाहिए. Information पता ना चल सके कि कहाँ से आई है और feedback किसने दी है. Anonymous information एक अच्छे सिस्टम की पहचान है. Observation of employee performance. Only those with good knowledge and first-hand experience with the person being rated should participate in the process. सिर्फ उन लोगों को जिन्हें सही नॉलेज है, इल्म है और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जिस पर्सन, यानी कि सिर्फ वही लोग रेट करें जिन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है एम्प्लॉय के काम का और उन्हें नॉलेज भी है उसके काम का, तो वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें. ये एक अच्छे सिस्टम की पहचान है. फीडबैक इंटरप्रिटेशन. Good system allow the person being rated to discuss the feedback received with the person interested in the employee's development. जो बेहतरीन सिस्टम होते हैं, मुकम्मल सिस्टम्स होते हैं, अच्छे सिस्टम्स होते हैं, वो अलाउ करते हैं एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कि वो जो से फीडबैक मिली उसे डिस्कस करे उन लोगों से जो कि एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो. फॉलो अप. द इंफॉर्मेशन गैदर्ड हैज़ लिटिल वैल्यू इफ देयर इज़ नो फॉलो अप एक्शन. Once feedback is received, it is essential that a developmental plan is created right away.
फॉलो अप होना चाहिए। एक अच्छे सिस्टम की पहचान ये है, और एक दफ़ा फीडबैक मिल जाए तो उसके बाद एक डेवलपमेंटल प्लान को क्रिएट करना चाहिए। यूज़ फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस ओनली। यूज़ फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस ओनली। When 360-degree feedback system are used for administrative purposes such as promotions and compensations, raters are likely to distort the information provided. जब 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम को यूज़ किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, लाइक प्रमोशंस और कॉम्पनसेशंस के लिए, तो फिर रेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा लाइकली चांस है रेटर्स डिस्टॉर्ट कर दें जो वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अवॉइडेंस ऑफ सर्वे फटीग। सर्वे फटीग कैन बी अवॉइडेड इफ इंडिविजुअल्स आर नॉट आस्क्ड टू मैनी एम्प्लॉयज एट द सेम टाइम। If individuals are not asked to rate too many employees, ये मैं दोबारा बोलूँगा, कट कर दीजिएगा। Avoidance of survey fatigue. Survey fatigue can be avoided if individuals are not asked to rate too many employees at the same time. एक अच्छे सिस्टम की पहचान ये है कि रेटर्स से ये डिमांड ना की जाए कि वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एक ही टाइम में रेट करें। Emphasis on behaviors. Although systems can include feedback on both behaviors and results, it is better to emphasize behaviors. अगरचे ये कि फीडबैक में both behavior और result शामिल होते हैं, लेकिन ये बेहतर है कि emphasize किया जाए behaviors पे। Raters go beyond ratings. In addition, providing scores on various dimensions, raters should provide written descriptive feedback that gives detailed and constructive comments on how to improve performance. रेटर्स जो हैं जब रेटिंग करते हैं तो डिफरेंट डायमेंशंस पे, तो उन्हें रिटर्न डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देनी चाहिए और डिटेल और कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स होने चाहिए उन तमाम फीडबैक्स के साथ कि किस तरह वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। जो वो फीडबैक दे रहा है रेटर, जो भी वो कमेंट कर रहा है, उसके साथ वो डिटेल्ड कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स भी दे हाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। Now students, we will start enhancing performance management skills. Performance management skills. Performance management systems are not like to help employees develop and improve their performance if managers do not have the necessary skill to help employees accomplish their goals. Performance management system उस वक़्त तक employees की मदद नहीं कर सकते जब तक कि managers के पास वो skills मौजूद ना हो कि वो अपने employees की मदद करें goals achieve करने में। Such skills include being able to serve as coaches, to observe, document performance accurately, to give both positive and negative feedback, and to conduct useful and constructive performance review discussions. इन तमाम management skills में ये शामिल होते हैं, ये तमाम जो भी हमने पढ़े ये तमाम इन management skills में शामिल होते हैं कि वो कोच की तरह सर्व करे, वो ऑब्जर्व करे, डॉक्यूमेंट करे, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दे और यूजफुल कंस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस रिव्यू डिस्कशंस करे। कोचिंग। Coaching is a collaborative, ongoing process in which manager interacts with his or her employee and takes an active role in the and interest in their performance. Coaching एक collaborative यानी कि एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों का एक मुश्तरका एक अमल होता है जिसमें एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है लगातार, जिसमें मैनेजर इंटरेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और एक्टिव रोल अदा करता है और इंटरेस्ट शो करता है उनकी परफॉर्मेंस में। इन जनरल कोचिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ बिहेवियर। कोचिंग के अंदर ये शामिल होता है कि कोच डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है और रिवॉर्ड करता है एम्प्लॉय बिहेवियर्स को। कोचिंग इज़ अ डे टू डे function that involves observing performance, complimenting good work, helping to correct and improve any performance that does not meet expectation and standards. कोचिंग एक लगातार फंक्शन है जिसमें ऑब्जर्वेशन शामिल होती है, तारीफ़ करना अच्छे काम की और मदद करना कि एम्प्लॉय जो है वो सही कर सके, इम्प्रूव कर सके अगर कोई परफॉर्मेंस में उसके कमी है और वो अगर अपनी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस को और स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहा। कोचिंग इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड विद लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड इन्वॉल्व्स ensuring that developmental plan is being achieved.
कोचिंग के अंदर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस शामिल होती है और वो इंश्योर करती है कि डेवलपमेंटल प्लान को अचीव किया जा रहा है. बीइंग अ कोच thus is similar to serving as a consultant, and for coaching to be successful, a coach must establish a helping relationship. कोच बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कोई कंसल्टेंट होता है, और कोचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कामयाब होने के लिए कि कोच मस्ट एस्टैब्लिश अ हेल्पिंग रिलेशनशिप, कि कोच एक मदद करने वाला रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे. गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेसफुल कोचिंग. सक्सेसफुल कोचिंग के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? Although many theories on coaching exist, there are 4 guiding principles that provide a good framework for understanding successful coaching. Number 1, a good coaching relationship is essential. एक अच्छा coaching relationship बहुत ज़रूरी है. For coaching to work, it is imperative that the relationship between the coach and the employee be trusting and collaborative. Coaching वर्क करे between employee और the manager, उसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा रिलेशनशिप हो जिसमें एम्प्लॉय ट्रस्ट भी करे और मिल के काम करे अपने कोच के साथ. द कोच नीड्स टू ट्राई टू वॉक इन एम्प्लॉय शूज़ एंड व्यू द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हिज और हर पर्सपेक्टिव. कोच को चाहिए कोई एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखे और समझने की कोशिश करे उसके लिमिटेशंस को. द कोच ऑल्सो नीड्स टू सर्च फॉर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिकॉज दिस इज़ लाइकली टू लीड टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द एम्प्लॉय. कोच के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सर्च करे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, क्योंकि यही लीड कर सकता है एक बेटर अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉय. द कोच नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कोचिंग इज़ नॉट समथिंग डन टू द एम्प्लॉयज़ बट डन विद द एम्प्लॉयज़. कोच को ये समझना चाहिए कि कोचिंग एम्प्लॉयज़ के साथ की जाती है, ना कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर की जाती है. द एम्प्लॉय इज़ द सोर्स एंड द डायरेक्टर ऑफ चेंज. एम्प्लॉय सोर्स होता है और वो ही एक ऐसी सोर्स है जो कि चेंज क्रिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. द कोच मस्ट अंडरस्टैंड दैट द एम्प्लॉय इज़ द सोर्स ऑफ चेंज एंड सेल्फ ग्रोथ. कोच को ये लाजमी समझना चाहिए कि एक जो एम्प्लॉय है वो सोर्स ऑफ चेंज और सेल्फ ग्रोथ है इन एन ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर ऑल द पर्पज़ ऑफ कोचिंग इज़ टू चेंज एम्प्लॉय बिहेवियर and set a direction for what the employee will do differently in the future. आखिरकार इन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ एक ही है, वो ये कि कोचिंग से एम्प्लॉय का बिहेवियर को चेंज किया जा सके और एक डायरेक्शन सेट की जा सके जिसमें एम्प्लॉय डिफरेंट तरीके से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम करे फ्यूचर में. दिस चेंज विल नॉट हैपन इफ़ द एम्प्लॉय इज़ नॉट इन द ड्राइविंग सीट. ये उस वक्त तक चेंज नहीं हो सकता जब तक कि एम्प्लॉय ड्राइविंग सीट में ना हो. Accordingly, the coach needs to facilitate the employees setting the agenda, goals and direction. आखिरकार कोच को चाहिए कि वो एम्प्लॉय का गोल सेट करे, उसके एजेंडा और उसके डायरेक्शन को सही सिमत में रखें. Each employee is unique. The coach must understand that each employee is a unique individual with several job-related and job-unrelated identities and a unique personal history. For example, computer network specialist, फादर स्कीयर. कोच को ये समझना चाहिए कि हर एम्प्लॉय एक यूनिक इंडिविजुअल होता है और हर एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से डिफरेंट होता है और बहुत से उसके जॉब रिलेटेड जॉब अनरिलेटेड आइडेंटिटीज़ होती हैं और यूनिक पर्सनल हिस्ट्री होती है. फॉर एग्जांपल कि एक कंप्यूटर नेटवर्क स्पेशलिस्ट हो जो कि बाप का रोल भी अदा कर रहा होता है और वो अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में एक स्कीयर होता है, यानी कि वो एक ही टाइम पे कई रोल अदा कर रहा होता है एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में. सो कोच को चाहिए कि वो हर एम्प्लॉय को डिफरेंटली ट्रीट करे और इम्पोर्टेंस दे उसकी हर आइडेंटिटी को. द कोच मस्ट ट्राई टू क्रिएट अ होल कंप्लीट एंड रिच पिक्चर ऑफ द एम्प्लॉय. इट विल बी बेनिफिशियल इफ द कोच हैज़ नॉलेज ऑफ एंड कैन हेल्प द एम्प्लॉय कनेक्ट हिज लाइफ एंड वर्क एक्सपीरियंस इन अ मीनिंगफुल वे. ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कि एम्प्लॉय के लिए कि कोच को उसके मुतल्लिक मुकम्मल नॉलेज हो और वो कनेक्ट कर सके एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ और वर्क एक्सपीरियंसेस को एक मीनिंगफुल वे में. द कोच इज़ अ फैसिलिटेटर ऑफ द एम्प्लॉयज़ ग्रोथ. कोच एम्प्लॉयज़ ग्रोथ का फैसिलिटेटर होता है. द कोच मेन रोल इज़ वन ऑफ फैसिलिटेशन. अ कोच मस्ट डायरेक्ट द प्रोसेस एंड हेल्प विद द कंटेंट, फॉर एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल प्लान, बट नॉट टेक कंट्रोल ऑफ दीज इश्यूज़.
कोच फैसिलिटेट करता है इन तमाम इश्यूज़ को सॉल्व होने में, डेवलपमेंटल प्लान बनाने में, लेकिन वो इन इश्यूज़ को खुद कंट्रोल नहीं करता बल्कि फैसिलिटेट करता है इन इश्यूज़ को सॉल्व करने में। द कोच नीड्स टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ एक्सप्लोरेशन, हेल्प एक्सपैंड द एम्प्लॉयज अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज एंड चैलेंजेस एंड फैसिलिटेट गोल सेटिंग। कोच को मेंटेन करना चाहिए एक एटीट्यूड ऑफ एक्सप्लोरेशन और मदद करनी चाहिए कि एम्प्लॉय की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करे, उसके स्ट्रेंथ्स को, उसके रिसोर्सेज, चैलेंजेस को, और फैसिलिटेट करे गोल सेटिंग में। In more specific terms, coaching involves the following functions: giving advice to help employees improve their performance, providing employees with guidance so that employees can develop their skills and knowledge appropriately, providing employees support and being there only when manager is needed, giving employees confidence। ये मैं दोबारा बोलूँगा, यहाँ कट कर दीजिएगा। Functions of coaching. In more specific terms, coaching involves the following functions: giving advice to help employees improve their performance. Employees को ये लाइन उर्दू में जो बोली थी कट कर दीजिएगा, पिछली लाइन जो बोली थी वो सही थी। एम्प्लॉयज़ की हेल्प करना, उन्हें नसीहत करना कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, उन्हें प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद गाइडेंस, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना ताकि वो डेवलप कर सकें वो स्किल्स और नॉलेज जो मुनासिब है उनके लिए इम्प्रूव करने के लिए अपने परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज सपोर्ट एंड बीइंग देयर ओनली व्हेन द मैनेजर इज़ नीडेड, उन्हें वो सपोर्ट प्रोवाइड करना और उस जगह पे वहाँ मौजूद होना जहाँ पे कोच मैनेजर की ज़रूरत होती है। गिविंग एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस दैट विल अनेबल दैम टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली एंड टू इंक्रीज देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग देयर ओन परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज़ को वो कॉन्फिडेंस देना जो कि उन्हें अनेबल करे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को लगातार इम्प्रूव करें और उन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करें ताकि वो मैनेज कर सकें अपनी परफॉर्मेंस। हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ गेन बेटर कॉम्पिटेंस बाय गाइडिंग देम टुवर्ड्स एक्वायरिंग मोर नॉलेज एंड शार्पनिंग द स्किल्स दैट कैन प्रिपेयर देम फॉर मोर कॉम्प्लेक्स टास्क एंड हायर लेवल पोजीशंस। एम्प्लॉयज़ की मदद करना ताकि वो कॉम्पिटेंस अचीव कर सकें, उन्हें उनको गाइड करना कि वो मोर नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करें जो कि उन्हें कॉम्प्लेक्स और हाई लेवल पोजीशंस के लिए तैयार होने में मदद दे। कोचिंग इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, इंक्लूडिंग हाउ द एम्प्लॉय कैन बेनिफिट फ्रॉम एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड नॉलेज दैट कुड बी यूजफुल इन फ्यूचर पोजीशंस एंड novel tasks. Based on this list of various functions of coaching, it is evident that coaching requires a lot of effort from the managers. For example, consider the case of NCCI Holdings, a company based in Boca Raton, Florida, that manages largest database of workers' compensation insurance information in the United States. NCCI analyzes industry trends, prepare workers' compensation insurance rate recommendations, assist in pricing proposed legislation, provides a variety of data products to maintain a healthy workers' compensation system and reduce the frequency of employee injuries. At NCCI Holdings, supervisors undergo extensive coaching training, including learning how to listen and how to be empathetic. Managers also attend monthly roundtables where they can learn from one another's coaching experiences. At these roundtables, managers can solicit feedback from other managers regarding their own coaching performance. NCCI की एग्जांपल हमने पढ़ी अभी, जो कि एक कंपनी है जो कि बेस इन फ्लोरिडा है और इसके पास लार्जेस्ट डेटाबेस है वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। NCCI एनालाइज करती है इंडस्ट्री ट्रेंड्स को, पेपर वर्क, कंपनसेशन, इंश्योरेंस रेट्स और उसकी बेसिस पर रिकमेंडेशन देती है कंपनीज को। ये कंपनी होल्ड करती है एक्सटेंसिव कोचिंग ट्रेनिंग और लर्निंग स्किल्स कि हाउ टू लिसन, हाउ टू बी एम्पैथेटिक। मैनेजर्स मंथली मीटिंग्स अटेंड करते हैं, राउंड टेबल्स मीटिंग अटेंड करते हैं जहाँ पे वो लर्न करते हैं एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से, कोचिंग एक्सपीरियंसेस से, और फीडबैक देते हैं दूसरे मैनेजर्स को जो कि उनका कोचिंग परफॉर्म रिगार्डिंग देयर और वो दूसरे मैनेजर्स को फीडबैक देते हैं रिगार्डिंग देयर कोचिंग परफॉर्मेंस।
taking coaching seriously at Becton Dickinson and Company. A coaching culture and leadership development are viewed as competitive strengths at Becton Dickinson and Company. The US-based company manufactures and sells medical equipment, medical supplies, devices, laboratory instruments, antibodies, reagents, and diagnostic products to healthcare organizations, clinical laboratories, private industry, and the public. The coaching culture at BD includes the following points, as noted by Joseph Toto, the company's Director of Leadership Development and Training. Number one, we place expectations on corporate leaders to model coaching as a productive and effective way to improve performance. We expect leaders at all management levels to be coached as well as the development of others, We establish coaching as a norm. Leaders must view coaching and development as one of the key responsibilities and deliverables in their roles. Part of company's training program includes developing skills through peer coaching and building management skills through peer interaction, support, and guidance. The training session emphasizes several skills including listening, asking, facilitating, and open-ended questions, sharing experiences and challenging assumptions, or discussing actions that might not be productive in the view of coach. Training also involves self-assessments of strengths and weaknesses and identifying behaviors that would assist leaders in any given circumstance in which they find themselves as managers in the company. In summary, BD has utilized training programs to develop and reinforce a coaching culture. The culture is credited with developing leaders to provide direction to others in a constantly changing business environment. BD कंपनी स्पेशलाइज करती है और ये कंपनी प्रोवाइड करती है एक कोचिंग कल्चर टू ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी. तमाम एम्प्लॉयज़ एक कोचिंग इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहां वो या तो किसी को कोच कर रहे होते हैं या फिर वो खुद किसी से कोचिंग ले रहे होते हैं. और जो 3 पॉइंट्स इन्होंने कंपनी ने लीडरशिप डेवलपमेंट और लर्निंग में अपने लिए सेट किए हैं ऑब्जेक्टिव्स, वो ये कि वो हाई एक्सपेक्टेशन प्लेस करते हैं कॉर्पोरेट लीडर्स पे कि वो मॉडल करें कोचिंग को एज अ प्रोडक्टिव इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. और एक्सपेक्ट करते हैं लीडर से कि वो तमाम मैनेजमेंट लेवल पे कोच करें और वो कोचिंग या वो किसी से कोचिंग लें और वो एक एस्टैब्लिश करें कोचिंग नॉर्म. लीडर मस्ट व्यू कोचिंग एंड डेवलपमेंट एज वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. वो इसको एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर करें और डिलीवर करें इसको अपने रोल्स में. तो इस तरह बीडी ने एक अपनी कंपनी में बीडी ने अपने ये आखिरी लाइन कट कर दीजिए. इस तरह बीडी ने कंपनी में एक कोचिंग कल्चर बिल्डअप किया जिससे अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिली और एट रिड्यूस्ड कॉस्ट. कोच एंगेजमेंट. कोचिंग हेल्प टर्न्स फीडबैक इनटू रिजल्ट्स. कोचिंग मदद करता है जो कि फीडबैक को रिजल्ट्स में बनाने में कन्वर्ट करने में. फॉर दिस टू हैपन कोचेस नीड टू एंगेज इन द फॉलोइंग. नंबर 1, एस्टैब्लिश डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स. कोच को चाहिए कि वो डेवलप करे, बनाए डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स. द मैनेजर वर्क्स जॉइंटली with the employees in creating developmental plan and its objectives. जो मैनेजर वो होता है वो काम करता है एम्प्लॉयज़ के साथ उनके डेवलपमेंटल प्लान बनाने में और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करने में. Communicate effectively. The manager maintains regular and clear communication with employees about their performance, including both behaviors and results. वो effectively communicate करता है उनके behaviors को, उनके results को और रेगुलरली करता है ये ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें. मोटिवेट एम्प्लॉयज़. मैनेजर मस्ट रिवॉर्ड पॉजिटिव परफॉर्मेंस. पॉजिटिव परफॉर्मेंस को वो मोटिवेट करता है और रिवॉर्ड करता है. व्हेन पॉजिटिव परफॉर्मेंस इज रिवॉर्डेड, एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू रिपीट द सेम लेवल ऑफ पॉजिटिव परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर. जब पॉजिटिव परफॉर्मेंस शो की जाती है एम्प्लॉय की तरफ से और एम्प्लॉय एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस शो करता है और वो पॉजिटिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की तरफ से रिवॉर्ड भी होती है कि उस पर उसे इनाम भी मिलता है, तो एम्प्लॉय
कोशिश करता है कि उस परफॉर्मेंस को रिपीट करे इन फ्यूचर। डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस, मैनेजर्स ऑब्जर्व एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड रिजल्ट्स। एविडेंस मस्ट बी गैदर्ड रिगार्डिंग इंस्टेंस ऑफ गुड एंड पुअर परफॉर्मेंस। मैनेजर ऑब्जर्व करता है एम्प्लॉय के बिहेवियर को और रिजल्ट्स को, और वो एविडेंस इकट्ठा करता है अबाउट इंस्टेंसेस ऑफ गुड एंड पुअर परफॉर्मेंस। गिव फीडबैक। Managers measure employee performance and progress towards goal. They praise good performance and point out instance of substandard performance. Manager measure करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को और प्रोग्रेस को जो गोल की तरफ वो करते हैं, और वो अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं और पॉइंट आउट करते हैं सबस्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को। डायग्नोज परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। Manager must listen to employees and gather information to determine whether performance deficiencies are the result of a lack of knowledge and skills and abilities or motivation, or whether they stem from situational factors beyond the control of the employee. Managers को चाहिए कि वो डायग्नोज करें कि प्रॉब्लम क्या है, क्या आया मोटिवेशन की कमी है, स्किल की कमी है, एबिलिटीज़ की कमी है या नॉलेज की कमी है, या फिर ऐसे वाक़यात हैं जो कि एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं, जिसकी वजह से उन वाक़यात की वजह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बुरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर एक ऑयल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट पे है और उसके पास रिक्वायर्ड टूल्स नहीं है जिनसे वो काम कर सके, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। लेकिन टूल्स ना होना उसके कंट्रोल से बाहर की सिचुएशन है। ये कंपनी का काम है कि उसे वो रिक्वायर्ड टूल्स प्रोवाइड करे जिससे वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर सके। सो मैनेजर्स को ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए इन डायग्नोसिस ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। डेवलप एम्प्लॉयज़। Managers provide support and resources for employee development by helping employees plan for future and by giving challenging assignments that force employees to learn new things. Managers support देते हैं employees को और resources provide करते हैं ताकि वो अपने आप को build up कर सकें और plan कर सकें future के लिए, और तो उन्हें देते हैं challenging assignments जो कि उन्हें नई चीज़ें सीखने में मदद फराहम करते हैं। Coaching, major function, give advice, provide guidance, give support, give confidence, promote greater competence। और key behavior है establish development objectives in relation to key advice, provide guidance, communicate effectively, give support, motivate employees, give confidence, document performance, promote greater competence, give feedback, diagnose performance problem and develop employees। Not all coaches perform at all the coaches function by engaging in all the behavior described here. Managers who do so, of course, are highly effective. In fact, some have become legendary leaders. We consider table 9.1, which summarizes the critical functions served by coaching and the behaviors coaches use to perform these functions. As an example, take the case of Jack Welch, who was extremely dedicated to developing his employees by engaging in several of the coaching behaviors described here when he was CEO of General Electric. To get involved with his employees, Welch spoke during a class held at a 3-week developmental course at General Electric High Potential Managers. Over the course of his career, he attended more than 750 of these classes, engaging over 15,000 GE managers and executives. During these presentations, he expected to answer hard questions, and he communicated honestly and candidly with his employees. After the class, he invited all the participants to talk with him after the course concluded. In addition to attending these sessions, he held meetings with his top 500 executives every January. Although Welch did not engage in formal coaching, he used the opportunities to communicate his expectation and receive feedback from various business groups at GE. जो अभी हमने टेबल में करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कोचिंग की, वो तमाम मैनेजर्स उन्हें फॉलो नहीं करते, लेकिन जो मैनेजर्स उन्हें फॉलो करते हैं वो लेजेंडरी लीडर्स बन जाते हैं। जिस तरह की हमने अभी एग्जांपल डिस्कस की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के CEO जैक वेल्च की। जैक वेल्च ने अपने वर्क स्पैन में अपने जो उन्होंने का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, उन्होंने 750 क्लासेस अटेंड की और वो अपने करियर में कोचिंग, कॉन्टिन्यूस कोचिंग करते रहे। एम्प्लॉय डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत जोर दिया और वो
अपनी तमाम एक्सपेक्टेशन अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करते थे और उनसे फीडबैक लेते थे कि फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स एट जी। तो ये उनकी लेजेंडरी लीडर बनने की खूबी थी कि उन्होंने इन तमाम कोचिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया इन ट्रू स्पिरिट। Welsh conducted formal performance reviews in which he engaged in several of the behaviors including in Table 9.1, including establishing developmental objectives, motivating employees, documenting performance, giving feedback, and diagnosing performance problems. He set performance targets and monitored them throughout the year. Each year, the operating heads of GE12 businesses received individual two-page handwritten notes about their performance. Welsh attached previous year's comments to the new reviews with comments in the margin about the progress made by the individual managers toward his goal or the work that he still needed to do to reach the goal. Then he distributed bonuses and reiterated the goals for the upcoming years. This process cascaded throughout the organization as operating heads engaged in the same performance review discussion with their subordinates. Welsh formally conduct करते थे performance reviews को और engage होते थे तमाम अपने managers के साथ, जो कि 12 businesses थे और उन तमाम business managers के वो खुद reviews hand written notes लिखते थे। वो तमाम ये जो कोचिंग का प्रोसेस है कि establishing development objectives, motivating employees, documenting performance, giving feedback and diagnosing performance problems, ये तमाम वो खुद करते, वो हैंड रिटन नोट्स लिख के देते और 2-पेज रिपोर्ट अपने एम्प्लॉयज़ और बिजनेस मैनेजर्स को भेजते हर साल, और फिर उसके बाद वो बोनसेस देते और वो तमाम उस चीज़ में कमेंट्स भी देते अपने एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें किस चीज़ की अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है किस एरिया में। ये एटीट्यूड जब जैक वेल्श ने अपनाया एज अ कंपनी के सीईओ, तो ये एटीट्यूड उनका और ये एक्सपर्टीज़ कैस्केड डाउन हुई थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन और तमाम बिजनेस हेड जो थे वो इसी तरह के कंडक्ट करने लगे एटीट्यूड को और कोचिंग प्रोसेस को इन देयर बिजनेस respective businesses. Another example of Welsh coaching behaviors occurred after he had heard customer complaints about a specific product. Welsh charged the manager of the division with improving the productivity of that product fourfold. The manager sent Welsh detailed weekly reports over the course of next 4 years. Welsh would send the reports back every 3 weeks or 4 weeks with comments congratulating successes and pointing out areas in which the manager needed to improve. The manager stated that the fact that the CEO took the time to read his reports each week and send back comments motivated him to reach the lofty goal that Welsh had set for him. Welsh की कोचिंग बिहेवियर का एक और एग्जांपल ये है कि एक प्रोडक्ट जिसके मुतालिक उन्हें बहुत सी कंप्लेंट रिसीव हुई, उन्होंने उस प्रोडक्ट की बेहतरी के लिए, बेहतर बनाने के लिए उस बिजनेस के मैनेजर को टारगेट दिया गया और 4 टाइम्स उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें और प्रोडक्टिविटी और सेल को बढ़ाएं। तो मैनेजर जैक वेल्श को भेजता था वीकली रिपोर्ट्स और अगले 4 साल तक वो रिपोर्ट्स भेजते रहे और जैक वेल्श उन्हें वो रिपोर्ट्स वापस कमेंट्स के साथ भेज देते थे। और वो तो मैनेजर ने एट द एंड ये एक्सप्रेस किया कि जब जैक वेल्श उन्हें वापस वो रिपोर्ट्स भेजता था पढ़ के, तो वो रिपोर्ट्स उन्हें मोटिवेट करते थे उस मैनेजर को कि वो मज़ीद काम करे और वो टारगेट को अचीव करे जो जैक वेल्श ने उनके लिए सेट किया था। In addition to this, Jack Welch took the time to recognize hourly workers and managers who impressed him. For example, after one high-ranking leader turned down a promotion and transfer because he did not want his daughter to change schools, Welch sent him a personal note stating that he admired the man for many reasons and he appreciated his decision to put his family first. The employee explained later that this incident proved that Welch cared about him both as a person and as an employee.
In short, Jack Welch was a legendary leader who developed his employees by setting expectations, communicating clearly, documenting and diagnosing performance, motivating and rewarding his employees, and taking an interest in their personal development. In fact, he engaged in virtually all the behaviors and performed most of the coaching functions listed in the above table. How does Jack Welch compare to the CEO of your current company or to a CEO of you have known or heard about? We can see that Welch was extremely effective coach in general. However, how do we know whether a manager is doing a good job of coaching her employees? From a results point of view, we could simply measure how many of a manager's employees go on to become successful on their own. But as in the case of evaluating performance, in general, we should also consider behaviors in evaluating coaching performance. The Good Coach Questionnaire. Do you listen to your employees? Do you understand the individual need of your employees? Do you encourage employees to express their feelings openly? Do you provide your employees with tangible and intangible support for development? Do your employees know your expectation about their performance? Do you encourage open and honest discussion and problem solving? Do you help your employees create action plans that will solve problems and create changes when needed? Do you help your employees explore potential areas of growth and development? Consider the Good Coach Questionnaire included in the above table. If you are or have been in a management position, answer the questions about yourself. Otherwise, think about your current or later supervisor or someone you know. To how many of these questions can you answer yes? To how many questions you answer no? Overall, given your responses, what is the evaluation of this person, yourself or someone else as a coach from a behavioral point of view? ये जो जितने हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए, ये सारे अगर यस की फॉर्म में हैं तो आप एक बेहतरीन कोच होंगे, और इनमें से कितने यस की सूरत में और कितने नो की डिटरमिन करेगा कि आपका कोचिंग लेवल क्या है। जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस की कि जैक वेल्च वो ना सिर्फ इंटरेस्ट लेते थे अपने एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि वो उनकी पर्सनल लाइफ को भी इंपॉर्टेंस देते थे। जिस तरह के एक ऊपर हमने एग्जांपल डिस्कस की एक मैनेजर की जो कि अपनी बेटी का स्कूल बाबा चेंज करने से प्रॉब्लम का शिकार हो रहा था, तो इस प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने एक प्रमोशन को टर्न डाउन कर दिया और वो एक्सेप्ट नहीं की प्रमोशन, और जैक वेल्च ने उनकी इस एक्शन के बाद कि उन्होंने प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं की, उन्हें एक पर्सनल नोट भेजा कि वो अप्रिशिएट करते हैं कि उस मैनेजर ने अपनी फैमिली को फर्स्ट रखा और इम्पोर्टेंस दी और एक प्रमोशन को छोड़ दिया। और इस तरह वो जो मैनेजर था उसकी नज़र में जैक वेल्च की और ज़्यादा अहमियत होगी कि जैक वेल्च कितनी इंपॉर्टेंस देता है अपने एम्प्लॉयज़ को और मैनेजर्स को, कि वो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी केयर करते हैं। तो इस तरह जैक वेल्च एक लेजेंडरी लीडर बन गए क्योंकि उन्होंने वो तमाम जो अभी हमने करैक्टरिस्टिक पढ़े, जो तमाम क्वेश्चंस वो तमाम के तमाम उनमें मौजूद थे और उनके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एट ऑर्गेनाइजेशन वाइड भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते थे और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी केयर करते थे। कोचिंग स्टाइल्स क्या हो सकते हैं एक मैनेजर के लिए? मैनेजर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल प्रेफरेंस are more like to influence his or her coaching style. There are 4 main coaching styles: driver, persuader, amiable, analyzer. 4 मेन कोचिंग स्टाइल्स हैं जो एक मैनेजर अपना सकता है, या तो ड्राइवर होगा या वो परसुएडर होगा या एमिएबल होगा या एनालाइजर होगा। फर्स्ट, कोचेस कैन अडॉप्ट अ ड्राइविंग स्टाइल इन विच दे टेल द एम्प्लॉय बीइंग कोच्ड व्हाट टू डू, कि वो एम्प्लॉय को बताए कि क्या करना है। अज्यूम दैट the coach wants to provide guidance regarding how to deal with the customer, इनके कोच प्रोवाइड करता है गाइडेंस एम्प्लॉय को कि वो किस तरह कस्टमर को डील करे। इन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल में, द प्रेफरेंस फॉर अ ड्राइवर इज टू से टू द एम्प्लॉय यू मस्ट टॉक टू अ कस्टमर इन दिस वे, कि वो इस तरह गाइड करे एक एम्प्लॉय को कि आप इस तरह एक कस्टमर से बात करें। सच कोचेज आर assertive, speak quickly and often firmly, usually talk about facts and tasks, are not very expressive and expose a narrow range of personal feelings to others. Second, coaches can use persuading style in which they try to sell what they want the employee to do. दूसरा ये कि कोचिंग स्टाइल परसुएडिंग हो सकता है कि वो
परसुएडिंग स्टाइल अपना सकते हैं कि वो एम्प्लॉय को उकसाएं और उसे उभारें कि वो काम करे और वो काम करे जिस तरह के कोच चाहता है. Someone who is a persuader would try to explain the employee why it is beneficial for the organization as well as for the employee himself to talk to a customer in a specific way. एक परसुएडर कोच इस तरह एम्प्लॉय को एक कस्टमर से बात करने के बारे में बताएगा कि वो इससे की अहमियत उजागर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और एक एम्प्लॉय के लिए उस एम्प्लॉय के खुद के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर से एक ख़ास तरीके में बात करे और वो ख़ास तरीका भी वो इस कस्टमर को एम्प्लॉय को बताएगा. थर्ड, द कोच में अडॉप्ट एन एमिएबल स्टाइल और वांट एवरीवन टू बी हैप्पी. तीसरा कि कोच ऐसा स्टाइल अपना सकता है कि वो हर एक को खुश रखे. Such coaches are likely to be more subjective than objective and direct employees to talk to customers in a certain way because it feels like the right thing to do or because the employee feels it the right way to do it. Coaches subjective होते हैं. इस तरह के coaches subjective होते हैं than objective और वो direct करते हैं employees को कि वो बात करें customers से in certain way ख़ास तरीके से because क्योंकि वो चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि यही सही तरीका है इस काम को करने का. Finally, the coaches may have a preference for analyzing performance in a logical and systematic way and then follow rules and procedures when providing a recommendation. To use the same example, such analyzer coaches may tell employees to talk to a customer in a specific way because this is what the manual says. एक एनालाइज़र के तौर पे एक कोच एक सिस्टमेटिक वे को फॉलो करेगा और रूल्स को फॉलो करेगा, प्रोसीजर्स को, जब भी उसे अपने एम्प्लॉय को रिकमेंडेशन देनी होगी. और वो अगर एक एम्प्लॉय को एक कस्टमर से बात करने के बारे में बताएगा तो वो तरीका बताएगा जो कि रूल्स और मैनुअल्स बताते हैं. Which of these four styles is best? Are drivers, persuadal, amiable coaches, analyzers most effective? The answer is that no style is necessarily superior to other. Good coaching should be seen as a learning opportunity and as an opportunity to set clear goals and delegate action. Coaching involves sometimes providing direction, sometimes persuading employees to how to do things in a certain way, sometimes showing empathy and creating positive effects, and sometimes paying close attention to established rules and procedure. One thing is for sure, however, an exclusive emphasis on one of these four styles is not likely to help employees to develop and grow. Ineffective coaches stick to one style only and cannot adapt to any other style. On the other hand, adaptive coaches who are able to adjust their style according to employees' needs are most effective. In fact, 56% of participants in a survey of employees who had a coach at work reported that coaching was not helping them because there was a mismatch between coaching style and employee need. In sum, a combination of style is needed. ये समरी जो मैंने की, ये स्क्रॉल जो किया इसे कट कर दीजिएगा, इसी पेज पे रखिएगा. ये जो हमने डिस्कशन की कि हम चार स्टाइल में से कौन सा बेहतर स्टाइल है, कि क्या ड्राइवर, परसुएडर, एमिएबल कोचेस या एनालाइजर कौन सा बेहतर है. इसका आंसर ये है कि इन चारों स्टाइल में कोई स्टाइल भी बेहतर नहीं, बल्कि एक जो बेहतरीन कोच होगा वो इन चारों स्टाइल्स को डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अडॉप्ट करेगा. वो कोचेस जो कि किसी एक स्टाइल से स्टिक हो जाते हैं वो कभी भी बेहतरीन कोचेस नहीं बन सकते, बल्कि कोच को चाहिए कि वो इन चारों स्टाइल को अडॉप्ट करे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. यानी कि कभी वो परसुएडर बन जाए, एमिएबल बन जाए, एनालाइजर बन जाए और ड्राइवर बन जाए. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इस पॉइंट पे कंप्लीट होता है और आज जो हमने इस लेक्चर में कवर किया वो हम एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं. आज हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम, रिस्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम. We have discussed characteristic of a good 360 degree feedback system. Then we completed the chapter of enhancing performance management skills, जिसमें हमने performance management skills पढ़े, coaching, guiding principle for successful coaching. We have discussed functions of coaching. Then we have discussed coach engagement. Then we have discussed good coach,
देन कोचिंग स्टाइल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा और जितने हमने कोर्सेज कवर किए अभी तक तमाम को हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में समराइज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट से लेके एंड तक ये जो 30 लेक्चर्स हमने कवर किए हैं इसमें तमाम चीज़ों को समराइज़ करके एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करें और ताकि अगर कोई चीज़ आपको पहले समझ नहीं आई वो इस समरी में समझ आ सके और नेक्स्ट जो हम क्विज़ेज़ हों वो आप लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इन तमाम लेक्चर्स में किसी किस्म का कोई आप लोगों की एम्बिग्विटी है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे। और इसके साथ अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स।